टोनी चिड़िया पेट से थी, वह बहुत जल्द ही माँ बनने वाली थी, जिसके चलते वो बहुत खुश थी। अरे टोनी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं मौसी, मेरा घोंसला अगली बारिश में टूट गया था और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपने घोंसले को बना पाऊं। तो इतने दिन बाद टाइम मिला है तो सोच रही हूँ कि आज जल्दी से अपने घोंसला बना लूं। कौन जाने ये बारिश कब आ जाए। हाँ टोनी, वैसे ही तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हें अपने अंडे के लिए घोंसला बनाना तो जरूरी है। हाँ मौसी, इसी के चलते मैं भी लगी हुई हूँ कि जल्दी घोंसला बना लूं। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ, अभी जगह भी ढूंढना है। हाँ टोनी, तुम जाओ और जल्दी घोंसला बना लो। अरे मौसी, क्या आप अभी खाली हो क्या, या फिर किसी काम में हो क्या? टोनी, क्या बात है? मौसी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या आप मेरे घोंसले को बनाने में मेरी मदद करोगी? टोनी, अगर मैं खाली होती तो जरूर तुम्हारी मदद करती, लेकिन मैंने अभी अनाज ही इकट्ठा नहीं किया है, तो बारिश आ जाने से पहले मुझे अनाज भी इकट्ठा करना है। टोनी वहाँ से चल देती है। बड़ी आई मदद मांगने वाली, काम पढ़ने पर मोशी नहीं तो कहा कि तुम, और कहा कि मैं। टोनी घोंसले बनाने के लिए जगह की तलाश करते करते एक पेड़ के पास आ जाती है। ये जगह घोंसले बनाने के लिए एकदम सही है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पर घोंसला बना लेती हूँ। तभी वहाँ पर मिठू तोता कुछ घास फूस लेकर आता है। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या बात है? मिठू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, बस इसीलिए नए घोंसले बनाने के लिए जगह खोज रही थी। वैसे तो मैं यहाँ घोंसले बनाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर घोंसला बना लो। मैंने एक और जगह देखी है, मैं वो पर घोंसला बना लेता हूँ। मिठू वहाँ से चला जाता है। टोनी अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेती है। जल्दी जल्दी के चलते टोनी अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बना पाई थी। कुछ दिन बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश शुरू ही हुई थी कि टोनी के घोंसले में बारिश का पानी टपकने लगता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? इस बारिश में मुझे अपने अंडे को गर्म रखना है, लेकिन अगर ऐसे ही बारिश का पानी घर में टपकता रहेगा तो घोंसला पानी से भर जाएगा और मेरा अंडा नष्ट हो जाएगा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे को कालू भैया के पास रख देती हूँ, फिर घोंसले की अच्छे से मरम्मत करके अपने अंडे को वापस ले लूंगी। टोनी बारिश में भीगते हुए कालू के घर की तरफ चल देती है। टोनी कैसे भी करके कालू के घर पहुँच जाती है। अरे टोनी, इस बारिश में तुम यहाँ क्या बात है? क्या बताऊँ कालू भैया, मैंने कुछ दिन पहले जल्दी में एक घोंसला बनाई थी और आज जब बारिश शुरू हुई तो बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकने लगा, तो बस मैं भागी भागी आपके पास आई। क्या आप मेरे अंडे को अपने पास रख सकते हो? मैं घोंसले की मरम्मत करके अपना अंडा वापस लेकर चली जाऊंगी। ठीक है टोनी, तुम आराम से अपने घोंसले को ठीक कर लो, तब तक मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास रखूंगा। टोनी कालू को अंडा देकर चली जाती है। तभी वहाँ कालू की पत्नी गौरी वहाँ आती है। अरे कालू जी, ये किसका अंडा है जिसे आप बड़े संभाल कर रखे हो? गौरी, जब तुम नहाने गई थी तो यहाँ पर टोनी आई हुई थी। उसके घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा था, तो वह अपने अंडे को हमारे यहाँ रखकर घोंसले को ठीक करने चली गई। अरे, इस टोनी के अंडे को जल्दी से उसके पास देकर चले आओ। अरे गौरी, तुम कैसी बात कर रही हो? टोनी तो खुद अपने घोंसले को लेकर परेशान है और उसके अंडे को देकर हम उसे और परेशान नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप उस टोनी के अंडे को नहीं ले जाओगे तो मैं इस अंडे को फोड़ दूंगी। गौरी, बस एक दिन की तो बात है। टोनी अपने घोंसले को ठीक करके कल अपना अंडा लेकर चली जाएगी। प्लीज गौरी, बस एक दिन की बात है, अब मान जाओ। ठीक है कालू जी, सुबह आप कैसे भी इस अंडे को दे आइएगा। किसी तरह से कालू की खूब समझाने के बाद गौरी कोई मान जाती है। कालू और गौरी सो जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे कालू जी,
देखो तो ये बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है, चैन से सोने भी नहीं देते। कालू देखता है कि टोनी का अंडा फूट गया था और वहाँ पर एक बच्चा मम्मा मम्मा करके खेल रहा था। मम्मा आप जग गई। नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। मम्मा मम्मा अभी सो रही है, अभी मैं अपनी मम्मा को जगाता हूँ। नहीं बच्चे, इस बुरी कौवी को मत जगाना, नहीं तो ये आप पर बहुत गुस्सा करेगी। आप मेरे पास सो जाओ। कालू जी आप इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? और यह कहकर गोरी काई जग जाती है और टोनी के बच्चे को देख चौंक जाती है। कालू जी इस अंडे से तो बच्चा निकल आया है, आप जल्दी इस टोनी के बच्चे को ले जाओ। सुबह तो होने दो, मैं सुबह इस बच्चे को टोनी के पास छोड़ जाऊंगा। नहीं कालू जी, ये मम्मा मम्मा करके मेरा सर दुखा रहा है। कालू कौवा गोरी की बात मान लेता है और उस टोनी के बच्चे को लेकर उसके घर चला जाता है। टोनी बहन दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। कालू काफी देर तक आवाज लगाता है, लेकिन टोनी चिड़िया कालू के बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब कालू खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। टोनी बहन आंखें खोलो और देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कालू टोनी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठी क्योंकि वो मर चुकी थी। पापा आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हो? और ये आंटी कौन है जो इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? ये मेरी दूर के रिश्तेदार हैं जो गहरी नींद में सोई हुई है। चलो अब हम घर चलते हैं। अरे कालू जी आप इसे घर क्यों लेते आए? इसे टोनी के पास क्यों नहीं छोड़े? गोरी इस बच्ची को पहले सुला देते हैं, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। हे भगवान, इसका मतलब टोनी इस बच्चे को हमारे सर पर छोड़कर चली गई। गोरी इस बच्चा को हम अपने पास रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा। कालू जी आप पागल हो गए हो क्या? मैं इस बच्चे के साथ एक पल भी नहीं रुक सकती, पूरी जिंदगी तो बड़ी बात है, बच्चे को जल्दी कहीं छोड़ दो। गोरी यह बच्चा अभी छोटा है, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो मैं ही इसे किसी नदी में फेंक दूंगी। नहीं नहीं गोरी, मैं अभी इसे कहीं ले जाता हूँ। कालू बच्चे को एक पेड़ की डाली के पास लाता है। पापा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटा मैं आपको यहाँ फल खिलाने लाया हूँ, आप यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। पापा जल्दी आना क्योंकि इस अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। कालू बच्चे को छोड़कर चला आता है। बच्चा कालू का इंतजार करते करते रोने लगता है। पापा मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ से जा रही एक चिड़िया रोते देख उसके पास आती है। अरे बेटा आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो अभी बहुत छोटे हो। आंटी मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। बच्चे की ये सब बातें सुनकर वह चिड़िया उसे अपने साथ लाती है और वह उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगती है। इस तरह से समय बीतता गया और टोनी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वह अपने पापा की खोज करनी भी छोड़ दी थी। दिन वह बच्चा जंगल में घूम रहा था तो वह देखता है कि दो पक्षी एक लकड़ी से दबे हुए थे। अरे बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो। टोनी का बच्चा वहाँ आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। अरे कालू जी, ये तो वही बचा है जिसे मैंने आपको छोड़ने को बोली थी। हाँ गोरी, ये वही बच्चा है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुमको आधी रात को जंगल में छोड़ने को कही थी। अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। नहीं आंटी, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरी माँ मीनू मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ। और इस तरह से गोरी को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। एक बार की बात है, जंगल में दो बहनें रहती थी और वे दोनों बहनें अनाथ थी। बेचारी, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उनमें से टूनी चिड़िया सबसे बड़ी बहन थी। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी बड़ी बहन से कहने लगती है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आपको तो पता ही है कि मुझसे भूख में नहीं रह जाता। और 4 दिन हो गए हैं मैंने एक दाना भी नहीं खाया, कृपया मेरे लिए कहीं से कुछ खाने का इंतजाम कीजिए, वरना मैं बीमार हो जाऊंगी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे छोटी, तू परेशानी क्यों होती है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे कभी भी खाने की कमी नहीं आने दूंगी।
तू बेकार में ही घबरा रही है, तो रुक, घर पर मैं तेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तू घर पर ही रहना। उसके बाद टोनी चिड़िया एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकान वाले भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं और मेरी अनाथ बहन इस जंगल में अकेले रहते हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही हमारे पास खाने के लिए कुछ है। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए। कोई बात नहीं मासूम चिड़िया, तुम मेरे पास आई हो, तुमने बहुत ही अच्छा किया। मेरी इतनी बड़ी दुकान है और अगर इतनी बड़ी दुकान होते हुए भी मैं तुम्हें कुछ ना दूं, तो मेरी दुकान का क्या फायदा। हमें एक भूखे को खाना खिला देना चाहिए। और मैं तो वैसे भी जंगल के पक्षियों से बहुत ज्यादा अलग हूँ। मुझे तो किसी पर बहुत जल्दी दया आ जाती है और मुझसे रहा नहीं जाता। तुम एक काम करो, ये जलेबियां लेकर जाओ और अपनी बहन को खिला देना। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर आती है और अपनी बहन को वो जलेबियां दे देती है। देख मीनू, मैंने तेरे से कहा था ना कि मैं तेरे खाने में कोई कमी नहीं आने दूंगी, और मैंने वैसा ही किया। तू तो खाने के लिए घबरा रही थी। दीदी, आज तो आप मेरे खाने के लिए इतनी अच्छी चीज ले आई हो, लेकिन कल आप मेरे लिए क्या लाओगी? आपको रोज रोज ऐसे कोई भी कुछ नहीं देगा। तो फिर वही बात कर रही है, कल की कल देखेंगे। तो घबरा क्यों रही है? छोटी मैं हूं ना तेरे साथ। उसके बाद अगले दिन टोनी चिड़िया एक और दुकान पर जाती है और जाकर दुकानदार से कहती है, कैसे हो भैया जी? आपने मुझे पहचान लिया या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और घर पे मेरी छोटी बहन भी रहती है, उसको भी बहुत तेज भूख लग रही है। आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों अनाथ हैं। हमारे माँ बाप हमें पहले ही छोड़कर चले गए। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना जी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर तुम अनाथ हो तो इसमें मैं क्या करूं? तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हें फ्री में थोड़ी कुछ दे दूंगा खाने के लिए। तुम अनाथों को कुछ और काम नहीं है, फ्री में खाने आ जाते हो और जगह जगह मांगते फिरते हो। जाओ चुपचाप यहाँ से चली जाओ, जगह जगह मांगने से तुम्हारी आदत और ज्यादा गंदी हो रही है। मैं तुम्हें एक भी दाना खाने को नहीं दूंगा, जाओ चुपचाप मेरी दुकान से निकल जाओ। यह बात सुनकर टोनी चिड़िया दुखी हो जाती है। उसके बाद टोनी चिड़िया वहां से भी आ जाती है। भगवान, आज मैंने देख लिया कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। सबको अपने ही मजे चाहिए और कोई भी दूसरों को नहीं देखता, ना ही दूसरों की मदद करता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बेचारी इतनी बात कहकर आराम से शांत हो जाती है। वह बहुत दुखी थी। तभी एक चिड़ा आता है। क्या हुआ? तुम कौन हो? और मैंने आज से पहले तुमको इस जंगल में नहीं देखा। और तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। देखो जी, वैसे तो मैं भी आपको नहीं जानती। मैंने भी आपको इस जंगल में पहली बार देखा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं और मेरी छोटी बहन इस जंगल में रहते हैं। हम दोनों को इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों बहनें अनाथ हैं और मैं एक कालू की दुकान पर गई थी कुछ खाने के लिए लेने, लेकिन उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों बहनों के पास कोई काम भी नहीं है और खाने के लिए भी तुम्हें नहीं मिल पाता। तुम एक काम करो, आज से 2 दिन बाद तुम मेरे पास आ जाना और मेरी जमीन में खेती करना। उस खेती कर कर जो पैसे आएंगे उसके आधे पैसे तुम रखना और आधे मैं रख लूंगा। उसके 2 दिनों बाद टोनी चिड़िया खेत पर जाकर बीज बिखेर देती है। वह बहुत ज्यादा खुश होती है। अब तो मुझे काम मिल गया है। अब हम दोनों को कोई परेशानी नहीं रहेगी और आराम से खाएंगे और आराम से रहेंगे। मैं इस खेती में बहुत मेहनत करूंगी। मैंने बीज बिखेर भी है, कुछ दिन बाद आऊंगी। उसके कुछ ही दिनों बाद अरे वाह टूनी, तुमने तो बहुत अच्छी खेती की है, कितनी सुंदर लग रही है।
ये मटर इसीलिए तुम ये पैसे रख लो और तुम अपनी बहन को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देना। ठीक है। और पैसे तुम्हें फसल कटने के बाद मिल जाएंगे। के बाद टोनी चिड़िया अपने घर आती है और अपनी बहन को सारी बातें बता देती हैं और वे पैसे जो कमा कर लाई थी वे भी अपनी बहन को दे देती हैं। अब टोनी चिड़िया और उसकी बहन खुशी खुशी रहने लगती है।